बार समीर सर मैं आपका यहां पर रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अब आ रही है, जो राजनीतिक दल जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, स्पेशली अगर हम समाजवादी पार्टी की यहां पर बात करें, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती। इसके पहले आप अतीक अहमद का मामला देखेंगे, उस समय भी समाजवादी पार्टी का क्या बयान आया था, कांग्रेस का भी क्या बयान आया था। और समाजवादी पार्टी की तो मजबूरी है, मुख्तार के भाई तो चुनाव लड़ रहे ना, अफजल अंसारी, तो उनको तो चुनाव जीतना है, टिकट तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। समाजवादी पार्टी कैसे कह देंगे कि वो गुंडा थे, बदमाश थे। और मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी में बनाने के पीछे वो सबसे ज्यादा है, मुलायम सिंह का संरक्षण प्राप्त है। ये तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी का संरक्षण रहा, बहुजन समाज पार्टी का संरक्षण रहा। सबसे पहले तो जब विधायक बने थे मुख्तार, तो बहुजन समाज पार्टी से बने थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2 बार वो निर्दलीय बने, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी से जुड़े। तो मुझे लग रहा है कि उसके पूरे कुंडली अगर देखो तो आप क्राइम की रहेगी। यहाँ भी अवस्थी सर बैठे हुए, अवस्थी सर जिस घटना का जिक्र कर रहे थे वो 2003 की बात है, जब वो निर्दलीय मऊ से विधायक बने थे और उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सत्र चलने वाला था। दिल्ली जेल में मुख्तार बंद थे, वो विधानसभा का सत्र अटेंड करने के लिए लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया था। तब अवस्थी सर लखनऊ जेल में थे। और आप देखिए उस केस को, जब अवस्थी जी ने तमाम दबावों के बाद भी एफआईआर दर्ज करवाई थी मुख्तार के ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये रिटायर हो गए और उसके बाद आप देखेंगे कि वो निचली अदालत से बरी हो गए थे। लेकिन योगी सरकार ने उसकी केस वापस खुलवाया, वहां पर सरकारी वकील नए अपॉइंट किए, केस को पुनः जिंदा किया और फिर उनको सजा दिलवाई। तो अवस्थी जी के मामले में पहला मामला था जिसमें मुख्तार को सजा हुई थी 7 साल की। तो मुझे लगता है कि अवस्थी जी ने उस लड़ाई को लड़ा आखिरी दम तक, भले 25 साल लगे, 20-22 साल लगे उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आप वहीं देखिए कि रोपड़ केस में, जब रोपड़ जेल में जब बनता पंजाब में, अमरिंदर सिंह सरकार ने इसके लिए सरकारी वकील अपॉइंट किए। सुप्रीम कोर्ट में 11 बार इनके वकील उपस्थित, एक केस का 5 लाख रुपया दिया, 55 लाख रुपए खर्च करे कि मुख्तार को उत्तर प्रदेश न भेजना पड़े। और 26 वारंट, प्रोटेक्शन वारंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भेजे थे पंजाब सरकार को कि मुख्तार को हमें कस्टडी में दीजिए, एक बार भी नहीं दिया गया। पूरी सुख सुविधाएं रोपड़ जेल में मुख्तार के लिए उपलब्ध कराई गई। पौंड खुदवा दिए जाते हैं वेद सर, पौंड खुदवा दिए जाते हैं। अगर फ्रेश मच्छी खाने का आपका मन है तो बैडमिंटन कोर्ट बनवा दिए जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी अफसर वहां पर आते हैं, वो खेलते हैं, उनके साथ टूर्नामेंट चल रहा होता है वहां पर। मतलब ये तो रुतबा था। मान लीजिए बुरे काम का बुरा नतीजा। अभी अवस्थी जी का जिक्र आ रहा था, पांडे साहब ने तमाम प्रकरण करे। एक डीएसपी थे शैलेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बड़ी हिम्मत करके इनको अरेस्ट किया, पोटा में अरेस्ट किया और रिकवरी की स्टेन गन की। किस तरह से समाजवादी पार्टी या पर्टिकुलर सरकार ने उनके साथ में व्यवहार किया, उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। आप देखिए ये हालात थे वहां पर। ब्रजलाल डीजी थे वहां के उत्तर प्रदेश के, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किस तरह से करा गया। इन जो सो कॉल्ड माफिया, रॉबिन हुड, जो भी आपके अभी रिपोर्टर बता रहे थे, तो ये वो अपराधी हैं जो दाऊद के बारे में जिक्र आते हैं। इनके बारे में तो फिल्म बन सकती है, इतनी बड़ी स्टोरियां, यदि इनकी कहानियां सुनेंगे तो इतनी कहानियां इन्होंने जुर्म किए हुए पुलिस के ऊपर। तो आज कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस को राहत मिली होगी कि इतने बड़े डॉन से, अपराधी से उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रशासन को निजात मिली है। एक चीफ इंजीनियर को धमकाया गया, एक ओम प्रकाश सिंह वहां पर एडिशनल एसपी थे, उनके सामने उनको कहा गया कि पानी की टंकी चू रही है, आप इनको उठाकर बंद कर दीजिए। ना कोई धारा ना कानून। मतलब देखिए हालात देखिए, चीफ इंजीनियर को धमका रहे हैं कि पानी की टंकी चूर कर रही है, एडिशनल एसपी को आदेश कर रहे हैं कि आप इनको थाने में ले आके बंद कर दीजिए। उनको ले आकर बैठाया गया, हालांकि बंद नहीं किया गया। तो उनकी जो जातियां हैं उसका नतीजा है। अब आप उस पर कुछ भी राजनीति करें, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस कुछ भी करें, परंतु जो उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उनका नहीं, उनके पूरे परिवार का। अभी जिक्र कर रहे थे, उनके भाई एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी है आफशा, उनके भाई बेटे हैं, उनके तमाम के खिलाफ मुकदमे हैं। अभी तो उनके पापों का हिसाब किताब होना था, वो ऊपर चले गए, जहां भी गए वो तो ऊपर वाला जानता है कि क्यों बुलाया गया, कैसे बुलाया गया। पर ऐसे अपराधियों का, इस तरह दुर्दांत अपराधियों का अंत होना ही बहुत अच्छी बात है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन की संबंध है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है, सीनियर लेवल के एसीजेएम लेवल के अधिकारी उसमें जांच कर रहे हैं। 3 मेंबर्स की टीम है, उनके तमाम जो ब्लड सैंपल्स हैं, उनके जो पेट के धोवन है, लेबोरेटरीज में जाएंगे। जो विष देने वाली, पॉइजन देने वाली बात है क्लियर हो जाएगी। परंतु
परंतु एक वीडियो ऑडियो ये भी चल रहा है कि उनके बेटे और पुत्र के बीच में बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि आप बहुत बीमार हो गए हैं, मैं उस पर आ गया हूं, साइकिल पर आ गया हूं, मैं चल नहीं पाता हूं। तो ये बिल्कुल ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तो हो सकता है बड़ी मजेदार और चटकारेदार के उनको जहर दिया गया, रोटी में दिया गया, परंतु ये असलियत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कितनी सच्चाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी अवस्थी जी से कि क्या ऐसा संभव है जेल में रहते हुए, मतलब कैसे वो जो खाना आता होगा, वो थोड़ा एक पूरी प्रक्रिया जो है वो मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में ऐसा संभव है, क्योंकि सभी को वही खाना परोसा जा रहा है। तो ऐसे में क्या संभव है कि एक थाली जो मुख्तार अंसारी के लिए आ रही है बस उसी में चुपके से कहीं डाल दिया वो उसमें स्लो पॉइजन और फिर उसको दे दिया गया, या क्या आपको कितनी सच्चाई लग रही है इसमें? देखिए, ये लोग माफिया हमसे ज्यादा परेशान रहते हैं इसके लिए। अच्छा, इनको हमारी व्यवस्थाएं तो हमें तो ये रखना ही है कि किसी भी तरह से कोई नुकसान अपराधी को ना पहुंचे, क्योंकि हमें उसका मरना, हमें तो जीवित ही रखना है उसको हर रूप में। और कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो डायरेक्ट हम रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम उनका अलग खाना बनवाते हैं, इन्हीं की देख रेख में बनवाते हैं जिससे कोई घटना दुर्घटना से बचा जा सके। अब आप ये समझिए कि ये, मैं तो इससे सहमत नहीं हूं, होने को तो सभी कुछ हो सकता है, इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ऐसा सामान्यतः संभव नहीं है। जहां तक इसकी बात है कि मैंने 2003 में मुख्तार अंसारी से मेरा वास्ता पड़ा था, और सरकार को देखिए कि 2010 में मुझको यहां से गाजीपुर ट्रांसफर किया गया। मैं सीतापुर वापस चला गया था, सीतापुर से मुझे गाजीपुर भेज दिया गया और मैंने 3 साल वहां नौकरी करी। मैंने बहुत कुछ कहा कि मेरा मुकदमा चल रहा है, इनसे अदावत है, कभी भी कोई हादसा मेरे साथ हो सकता है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। और मैंने 2010 में वहां पहुंचकर, मतलब 10वें दिन लाठी चार्ज हुआ वहां पर, और जेल बहने लगी बिल्कुल। आदमी से बैठने के लिए कह दीजिए तो लेट जाइए पोजीशन हो गई, जेल पूर्णतः नियंत्रण में आ गई। और मैंने 3 साल वहां पर प्रशासन किया। तो जहां तक इन सब बातों का प्रश्न है, ये तो बातें नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन का संरक्षण तो रहता ही कहीं ना कहीं है इन पर। ना रहे तो यही तो कारण है कि वो चबूतरा बनवा देता है उसी जेल के भीतर। कोई भी आदेश उसको देना होता है तो वो वहां उस चबूतरे में बैठकर वहां खड़े होकर देता है। और जो अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि तालाब खुदवा दिया जाता है या बैडमिंटन कोर्ट वहां पर बना दिया जाता है, तो ये सब उसी वजह से तो है अवस्थी जी, वरना तो ऐसे संभव नहीं है। देखिए मैं जिस समय वहां पहुंचा, नहीं बिल्कुल, जब मैं वहां पर पहुंचा था उस समय मुख्तार अंसारी को आगरा ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि वहां जेल पर पॉइजनिंग कांड हुआ था, 3 लोग मर गए थे। तो उस समय जब मैं पहुंचा तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ऊंचा चौतरा बना हुआ था जहां उसका दरबार लगता था। एक बैडमिंटन कोर्ट बनी हुई थी जहां पर कि वो बैडमिंटन खेलता था। मछली का तालाब था जहां मछली पली हुई थी। आप यकीन नहीं मानेंगी, वहां पर खेत, जो सरकारी खेत थे, उसमें धान जो बोया जाता था वो आपका उसकी तरफ से बोया जाता था और कटवाया जाता था।